हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसे स्टार्ट करने से पहले हमारे एक साइंटिस्ट मेंशन हैं जिनका नेम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर 5 जुलाई 1904 में बॉर्न हुए थे इन कैप्टन जर्मनी में। इनको द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी हम लोग मानते हैं और इन्होंने सिंगल हैंडेडली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ डाइवर्सिटी दी थी। जो आजकल हम स्पीसीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं मॉडर्न स्पीसीज़ की, वो इनके द्वारा ही दी गई है। ही ऑल्सो पायोनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़। और मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से रिगार्डेड किया गया था, जिसमें कि जो फर्स्ट प्राइज़ था वो था बाल्जियन प्राइज़, जो कि इन्हें दिया गया था 1983 में। द सेकेंड प्राइज़ वॉज इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, जो कि इनको 1994 में दिया गया था। और द थर्ड वन इज़ क्राफोर्ड प्राइज़, जो कि इनको 1999 में दिया गया था। और इनकी डेथ हुई थी इन द ईयर 2004 एट द एज ऑफ 100। हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1, जो कि है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज। जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ग्रो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। हमारे पास दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के लिए, जो कि होते हैं इंक्रीज इन मास एंड नंबर। उसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ग्रोथ सेल डिवीज़न से ही होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन होती है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें अप टू अ एज होती है। सेल डिवीज़न जो होता है वो सर्टेन टिश्यूज़ में होता है, जो लॉस सेल्स जो हो गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीज़न से। जो इन विट्रो कल्चर्स होते हैं उनमें जो सेल्स की नंबर बढ़ती है वो हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स जो हैं और हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस से होती है। इसके एग्जांपल्स हैं माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सैंड माउल्स। उसके बाद हमारे पास सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है रिप्रोडक्शन। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है। जो प्रोजेनीज होती हैं वो अपने नंबर में इंक्रीज़ करती हैं, जो कि सिमिलर होती हैं अपने पेरेंट्स के। उसके बाद अगर इनमें इनवेरिएबिलिटी या इम्प्लिसिटी आ रही है तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल मीन्स में जो फंजाई होती है वो रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। जो ईस्ट हाइड्रा होती है उनमें बडिंग होती है। ट्रू रीजनरेशन प्लानेरियम में शो होता है। फ्रेगमेंटेशन फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस में होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोनिमस होता है ग्रोथ के। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेटाबॉलिज्म को शो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस हो रही हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उसको ना तो हम लिविंग कहते हैं ना नॉन लिविंग कहते हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं इन विट्रो में उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते हैं लेकिन हम उनको लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा फोर्थ डिफाइनिंग फीचर है, जिसको ये एक बहुत ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके पास एबिलिटी होती है अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करने की, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की। उसके बाद जो फोटो पीरियड होता है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं उनके इन्वायरमेंटल क्यूज़ के लिए। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें सिर्फ एक न्यू करेक्टर होता है जिसको हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। उसके बाद हमारे पास हमारा सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें जो हमारे पास नोन और डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ हैं वो 1.7 से 1.8 मिलियन तक हैं।
जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नेम से जाना जाना। आइडेंटिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करेक्टली डिस्क्राइब वे में करें। हमारे पास दो टर्म आते हैं, ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN विच इज़ फॉर प्लांट्स, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो कि एनिमल्स के लिए होता है, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरिया होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि कार्लस लीनियस ने दिया था, जिसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। हमारे पास कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन में होते हैं और लिखे इटैलिक्स में जाते हैं, उनकी ओरिजिन लैटिन होती है। हमारा सेकेंड पॉइंट है जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारे जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। फिर हमारा इसमें थर्ड पॉइंट है जितने भी वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं जीनस और स्पीसीज़, वो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं इटैलिक्स में उनकी लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है जो जीनस है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है उसका फर्स्ट वर्ड, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में NCERT में मेंशन है मैग्नीफेरा इंडिका, जो नेम होता है ऑथर का वो हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं मैग्नीफेरा इंडिका तो उसके बाद हम मैग्नीफेरा इंडिका जिन्होंने डिस्क्राइब किया था उनका नाम पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि लीनियस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी चीज़ों को ग्रुप में डिस्क्राइब करने के लिए, कैटेगरीज या कन्वीनियंटली पढ़ने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। जो साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, वीट, उन कैटेगरीज, इन सब को हम कैटेगरीज कहते हैं और उन कैटेगरीज को हम टैक्सा कह सकते हैं। बेस्ड ऑन कैटेगरीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं डिफरेंट टैक्सा में, और इस प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी जो है वो हम लोग को एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है AP कैंडोले। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिस हैं टैक्सोनॉमी के, जैसे कि 4। हमारा फर्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेकंड है सेल स्ट्रक्चर, थर्ड है डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड फोर्थ है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है, अगर हम टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी मतलब जो भी उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैं उसको मिला के पढ़ें तो हम लोग सिस्टमैटिक्स कह सकते हैं। जो सिस्टमैटिक्स है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि सिस्टमा से लिया गया है, जिसमें जो ये वर्ड है वो सिस्टमा नेचुरी एक बुक है उससे लिया गया था। ये कार्लस लीनियस ने दिया था। इन्होंने एनिमल्स के लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, और प्लांट्स के लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। जो स्कोप है सिस्टमैटिक्स का वो बढ़ता जा रहा है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को इंक्लूड करते हुए। जो सिस्टमैटिक्स है वो अकाउंट रखता है अपना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का बिटवीन ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूर्वज कौन थे उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।